काफी देर हो गई है, अबू जी बाहर ही नहीं आए हैं। अबू जी, अबू जी किधर चले गए हैं? अबू जी कहीं भी नहीं है। ठीक है, बच्चों के नाम आखिरी पैगाम। अबू जी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों के लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता हूँ। जो बेटा है वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया है, और दामाद पहले मेरा बहुत साथ देता था, अब दामाद भी मेरा साथ नहीं देता। मैं सारा दिन अकेले कमरे में पड़ा रहता था। अब मैं तुम लोगों के काबिल नहीं रहा था बेटा। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो, मैंने महसूस किया है। रात को दामाद आता है, बेटी के घर में पड़ा हुआ हूं मैं। सारा सारा दिन दामाद काम करता है, शाम को वापस आता है। अब मैं दामादों की कमाई खाऊंगा क्या? बेटी है तो सारा सारा दिन अपने बच्चों में मसरूफ, मुझे कभी नहीं देखती है। जब मैं कमाता था तो सारे मेरे आगे पीछे होते थे, रात दिन सुबह शाम अब्बू जी करते थे। मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत तक नहीं दे सका। मैंने बहुत बहुत पैसा लुटाया अपने बेटे पे, लेकिन वो निकम्मा का निकम्मा ही रहा, सारा सारा दिन बाहर रहता था। बेटा ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं, शायद जब तुम ये पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। तुम लोगों ने जो करना है करो, अपनी जिंदगियां अपनी मर्जी से जियो। अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद करने लग गए हो। कभी कोई बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे कोई राय नहीं लेता। मैं किस लिए इस घर में बैठा रहूं? अब सारी सारी रात अकेला पड़ा रहूं, दिन में अकेला। 2 वक्त की रोटी सब कुछ नहीं होती बेटा, इज्जत सब कुछ होती है। चाहे मेरी बेटी ये खत पढ़ रही है या बेटा या दामाद, आप लोग अपनी जिंदगियों में खुश रहो। जब तक आप लोग ये देखोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मुझे माफ कर देना, और जो गलतियां मुझसे हुई हो मुझे माफ कर देना। अब्बू जी, भैया 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 निकम्मे किधर गए हो? इधर आओ। अली अभी पता नहीं कहाँ से रुल के आ रहा है। अली जल्दी आओ। ऐसे निकम्मे सुबह से निकल के गए हो, कोई होश नहीं है। पता नहीं होता है कि आप मेरे पीछे क्या करने आ गई हैं? अब दोस्तों के साथ कभी आप समझ है क्या करते फिर रहे हो आप? मैं वैसे ही गया था दोस्तों के पास। वैसे ही गया था दोस्तों के पास? बाबा पता है अपने अबू किधर है? आपको पता होगा किधर है। घर सोए हुए होंगे, या फिर बातें बातें कर करके सो जाते हैं, या फिर सारा दिन बातें करते हैं। अली वो नहीं है सोए हुए, मैं क्यों आपके पीछे गलियों में यहाँ पर आई हूँ? मुझे क्या पता फिर किधर है वो। मेरी बात सुनो, देखो मैं अंदर रूम में गई थी, वो पता नहीं कब से नहीं है, और मैंने लेटर देखे, खत लेके, मुझे लगता है अब्बू जी अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। शर्म नहीं आती है तुमको? तेरी वजह से अब्बू जी गए। अगर मेरे अब्बू जी को कुछ हुआ ना, मैं सारी जिंदगी तुझे माफ नहीं करूंगी अली। सारा सारा दिन रुलते हो, सारी जिंदगी तुम पर मेहनत की है अब्बू ने। सारे अब बुजुर्ग हो गए, अब तुमने उनका सहारा बनना था। इतना जलील किया कि वो चले गए हैं। अभी आराम से तसल्ली से कैसे खड़े हुए हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे मुंह तक रहे हो। अल्लाह किधर चले गए, मैंने पता नहीं क्या कर दिया आज। पता नहीं यार, मुझे वो माफ करेंगे नहीं करेंगे यार। अब्बू जी होंगे तो माफ करेंगे तुझे। अब उठ अली, उठ, सीधे तरीके से कह रही हूँ, उठो, ढूंढो। अच्छा चलो। अभी मैं क्या करूँ? शहबाज भैया से पूछने में पहले भी शर्मिंदा हूँ, मैं किधर जाके ढूंढूं अब्बू को। शहबाज भैया कॉल करके पूछ लो, उनको क्या पता, उनको बता के गए हो। मैं तो नहीं ढूंढ सकता ना, किधर किधर जाऊँ। ढूंढ सकते हो, अभी भी वक्त है, उठो। किधर ढूंढेंगे, किधर जाएंगे, समझ नहीं आ रही है। पता है कुछ? मैं तेरी वजह से चले गए अब्बू जी। और शहबाज भाई को कॉल करके पूछ लो ना किधर गए किधर नहीं गए, उसको भी कॉल नहीं कर रही। मैं कर रही हूँ।
कॉल कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, किधर हैं आप? मैं शॉप पे हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए अब्बू जी कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कोशिश करें और अब्बू जी को ढूंढ के लाएं, हम बहुत परेशान हैं। हाँ अली भी आए। क्या होगा किसी को? वो ना मुझे बेडरूम से, अब्बू जी के बेडरूम से ना मुझे एक वो लेटर मिला है खत के, जिस पे लिखा हुआ था, अब्बू जी कह रहे थे कि भी मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ और शायद जब तक तुम लोगों को ये लेटर मिले मैं इस दुनिया में भी नहीं होऊंगा। प्लीज जल्दी करें, जो भी करना है आप। क्या हो गया है? कैसे क्या बात होगी? आप हर जगह ढूंढे, एक मिनट में मेरी बात तो सुने। अब स्टेशन पर देखें, पटनी रेल की पटरी पर देखें, दरिया आया हुआ दरिया में देखें, हर जगह पे जाकर ढूंढे, अभी भी वक्त है, अल्लाह ताला खैर करेगा। आप बस जल्दी जल्दी कोशिश करें। मैं अली को लेकर मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, जहाँ जहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह फिर मैं भी आपको बताऊंगी। आपको मिले तो आप इन्फॉर्म मुझे कीजिएगा, ठीक है? आगे आपने खबर यार अचानक से तो दुकान बंद से जाता हूँ, हमारे घर में भी जाता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। टेंशन ना लो आप, आप रिलैक्स हो, आप टेंशन में लेना इसकी संग है, मैं जाके ढूंढ के आऊंगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी जाएं, सारे काम छोड़ दें, जल्दी जाएं। चलो आपके हम भी ढूंढते हैं कि आप शहबाज भैया को मिले ना मिले, आओ हम भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे अब्बू को सलामत रखना। आइंदा से मैं अब्बू जी का खुद ख्याल रखूंगी, मैं तुम लोगों के भरोसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद अपने अब्बू जी। पहले भी शर्मिंदा हो, ऐसे ना करें, अब आए उसको ढूंढते हैं अब्बू को। अभी तुम्हारी शर्मिंदगी आइंदा काम आए फिर तो है, क्या फायदा है ऐसी शर्मिंदगी का? अगर अब्बू जी को कुछ हो गया ना, ये देखना मैं सारी जिंदगी कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्या हो गया आपको अंकल जी, इतना वो हो गए हैं? यही तो मसला है। देखें आप ही अब अंकल जी बुला रहे हैं मुझे, तो मुझे मैं इस जिंदगी से ना तंग आ गया हूँ। मैं ना मेरा एक बेटा है वो मेरा ख्याल रखता नहीं है। हम है ना अंकल जी, हम आपके साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अचानक क्या हो गया आपको? नहीं देखें आप ठीक है मेरे दामाद हैं, लेकिन आप का तो फर्ज नहीं बनता ना। आप से सोच के ऐसा मैं खुद किसी का या नहीं, मुझे मरने दो नहीं यार। अंकल जी, क्या हो गया अंकल जी, आप हमारे बड़े हैं, हमारे वाले साहब की तरह हैं, इस तरह ना करें आप, मेहरबानी करें आप। किसी ने नहीं पूछा, वो बेटा है तो वो लोफर है, वो सारा दिन मतलब है कि वो दोस्तों के साथ फिरता रहता है। तो 2 दिन से मैं अकेला घर में पड़ा था, तो आज आप मुझे ना रोकें बस। ऐसी बात है, घर में सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको किसी ने हाथ रोका हुआ है? नहीं आप अपने घर में रहते समझे, आप ये ना समझे कि मैं बेटी के घर में रह रहा हूँ। देखें दामाद का ना सोचिए आप, देखिए बेटा समझे मुझे। देखिए अहमियत चीज़ों की नहीं होती है, अहमियत प्यार की होती है, और अहमियत होती है कि किसी का ख्याल रखने की अहमियत होती है। एक बेटा है वो मेरा ख्याल रखता नहीं है। अब आप हैं, मेरे दामाद हैं, मैं ठीक है, मैं आपकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लेकिन मैंने आज सोच लिया है, मैं जो ना नहीं, अभी आप चले हमारे साथ, चले घर चले, आप छोड़े इसको, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर देखिए मेरी बात सुने बेटा, आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते, आप मुझे मरने दे, आज मुझे मरने दो आज यार। मैं जिंदगी से कसम खुदा की, मेरी बात सुने, एक बेटा था, मैंने उसको पता नहीं कितनी मेहनत से, कितना जो उसको शौक से पाला था, वो भी लोफर निकला। नहीं यार आप मुझे छोड़ दे बस। बड़े हैं आप, ऐसा ना करें, आप बच्चे ऐसे करते हैं हरकतें, आप उसको भी ठीक कर देंगे और खालिदा भी आप खुद ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें, ठीक है यार? ठीक है, वो मेरी बेटी है। देखें बाप बेटियों के घर नहीं जाते होते, बाप अपने घर में रहते हैं, और एक छोटे से बच्चे को जब बाप पालता है ना, लाड प्यार उसका सहता है ना, तो उस बच्चे को भी चाहिए कि जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना, फिर वही चीज़ें उसको वापस मोड़नी होती है, ठीक है ना? तो अब एक बच्चा है, मैंने एक बेटा पाला था, वो लोफर निकला है, तो आप क्या कितना मेरा ख्याल रखेंगे? बैठ कर समझा देंगे आप उसको, हम बैठ कर समझाएंगे, उसकी बड़ी बहन है वो बैठ कर समझाएगी, आप तो ऐसे ना करें ना, क्या लोग कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? यार शहबाज आप ना, मैं आपकी वजह से हमेशा जो है ना बस चुप कर जाता हूं। चलें अब मुझे अब तो आप खुश हैं, मैं आपको तंग नहीं करता। हाँ बेटा ऐसे आप काम भी किया करो, ठीक है ना? यहाँ पर मुझे कौन लेके आया है? आपकी बेटी की ख्वाहिश थी कि अब्बू का लेकर जाना है, काफी दिन गुजर गए हैं, हम कहीं गए भी नहीं हैं। जी हमारा बताने का मकसद ये था कि आप हमारे लिए अहम हैं कभी कभी, लेकिन हमारी ये गलती थी कि जब वालिदैन बुजुर्ग हो जाते हैं ना, या थोड़ी एज उनकी बढ़ने लगती है, तो उनको बच्चों की तरह पालना चाहिए। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा ना छोटी छोटी बात पे जिद करता है, तो वैसे ही अपने वालिदैन की केयर करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आपसे आपकी वैसे ही केयर करेंगे। और चलो शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चों को मेरा ख्याल आ गया है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मेरे बेटे के लिए भी आप दुआ करें
तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह जो है ना काम करेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खुशी खुशी रहूँगा। तो लेकिन ये है कि आपने अब मैं इंशाल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँ। आज हमारा ये लेसन देने का मकसद ये था कि कभी भी आप अकेले नहीं होते हैं। आप थोड़े वक्त के लिए रिश्ते आपसे अगर दूर हो जाते हैं तो उसमें सब्र करें, और खुदारा कभी भी ऐसा कदम, और ख़ास तौर पे खुदकुशी या ऐसा कभी हराम कदम तो बिल्कुल भी ना उठाएं। अपनी औलाद के बारे में सोचें, खुद को चाहने वालों के बारे में सोचें। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के हुक्म के बारे में सोचें। अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके ना इंसान इस दुनिया में कामयाब हो सकता है ना अगले जहान में। और कभी भी अपने आप को बूढ़ा ना समझें और जवान समझें। और इसी खुशी के साथ और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे छोटे से लेसन से किसी का भला हो सके।